आज की बात करेंगे, नॉलेज की बात करेंगे। आपका जो नया रोजगार है, नया बिजनेस खोल रहे हैं तो कौन कौन सी नॉलेज आपको होनी चाहिए, किन किन चीज़ों का आपको ज्ञान होना चाहिए। नमस्कार, मैं योगेंद्र चौधरी। नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। ए से लेकर जेड तक की जो बिज़नेस की स्थापना प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ। आज मैं जो पहुँचा हूँ वो आज के पे पहुँचा हूँ। ABCDEFGHIJ जे तक मैंने आपको बता दिया। आज के की बात करेंगे, नॉलेज की बात करेंगे। आपका जो नया रोजगार है, नया बिजनेस खोल रहे हैं तो कौन कौन सी नॉलेज आपको होनी चाहिए, किन किन चीज़ों का आपको ज्ञान होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप एंड तक बने रहिए और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मेरी हर वीडियो बहुत काम की है और मैं काम की वीडियो बनाता हूँ, आपको रोज़गार देने वाला हूँ। काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट ने 2025 तक 5 लाख रोज़गार पैदा करने का वादा किया है, तो उसी की कड़ी में मैं आपको डेली नए बिजनेस आइडिया और नई जानकारी से रूबरू करवाता हूँ। तो चलिए बात करते हैं नॉलेज। आपने जो काम शुरू किया है अपना, उसमें सबसे पहले आपको जो प्रोडक्ट आप जो तैयार कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट की पूरी लागत कितनी आई है, कितनी उसमें लेबर खर्च हुई है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुई है, कितना उसमें और भी मेंटेनेंस खर्चे होते हैं, वो सारी चीज़ें खर्च करने के बाद में कितनी उसकी कॉस्टिंग आई है, उस कॉस्टिंग को आपको पता होना चाहिए। आपको एक एक चीज़ का पता होना चाहिए, तभी आप मार्केट में देने के बाद कुछ प्रॉफिट कमा पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। और जो प्रोजेक्ट आपने लगाया, कितनी मशीन लगाई, कितनी लेबर लगाई, कितनी उसमें मेन पावर है, कितना उसमें क्या है, कितने और भी खर्चे होते हैं, वो सारे एक प्रोजेक्ट जो बना है उस प्रोजेक्ट का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट दोनों चीज़ों को आपको पता होना चाहिए, तभी आप मार्केट में सफल हो पाएंगे। इसके बाद में जो बहुत काम की बात बताने और वाला हूँ कि सरकार की जो योजना है, आपको उन चीज़ों का भी पता होना बहुत ज़रूरी है। सरकार आए दिन रोज़गार के लिए, नए बिजनेस के लिए लोन भी दे रही है, अलग अलग योजनाएं चला रही है, तो आपको एक्टिव रहना है। आपको एक्टिव रहना है कि कौन कौन सी योजना सरकार की आ रही है, तो हमारे लिए क्या फ़ायदा हो सकता है, कौन से छूट पे लोन दिए जा रहे हैं। 35% सब्सिडी का जो चल रहा है PMGP योजना, उसमें भी 50 लाख तक का प्रोजेक्ट पर 35% सब्सिडी, आप समझ सकते हैं कितना होता है, लोन दिया जा रहा है। तो सरकार की कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं उन पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब इसके बाद में जब आपने फैक्ट्री लगाई है, सारा काम किया, तो प्रतिद्वंदी यानी कि आपके जो कंपटीटर हैं, कौन कौन से कंपटीटर हैं आपके मार्केट में आपके बिजनेस के अनुसार, तो उन कंपटीटर का आपको ध्यान रखना है। क्या कर रहे हैं आज, वो क्या कर रहे हैं, उनको नोटिस करते रहना है, उनको देख के अपने बिजनेस में चेंजेस करने हैं आपको। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ कि जो कंपटीटर हैं उन पे नज़र रखनी है आपको, तभी तो आप उनसे युद्ध कर पाओगे अपने बिजनेस में। तो बहुत ध्यान रखना है आपको। अब प्रतिद्वंदी के बाद में आती है बड़ी बड़ी कंपनियां, उनकी आपको कॉपी करनी है। अब ऐसे तो आप है नहीं कि MBA BBA किए हुए लड़के या IIT किए हुए लड़के आप अपने यहाँ नौकरी दे दो। बड़ी कंपनी तो देती है, उनमें काम करते हैं, वो सिर्फ उनको सोचने का पैसा देते हैं, पता हो तो। जो उनकी जॉब होती है ना, क्रिएटिव चीज़ें करना, नए नए फॉर्मुलेशन अपनाना, नई नई चीज़ें ढूंढ के लाना, मार्केट के लिए मार्केट की चीज़ें लाना, तो आप तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको करने में तो कई साल लग जाएंगे या हो भी ना। वैसे होने को तो हो भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो अभी आप नए हैं तो आपके लिए तो अभी ये बड़ी बात है। तो उन चीज़ों को आपको कॉपी करना है, बड़ी बड़ी कंपनियों को कॉपी करना है। कॉपी कैसे करना है, अब सपोज करो उन्होंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया तो आप भी कर दो, क्योंकि वो तो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, करोड़ों खर्च करेंगे विज्ञापन पे, उनका तो घर घर पहुंचना है। तो क्यों ना आप नई चीज़ें, क्योंकि फ़ायदा तो उनसे मिलना है। और एक सबसे बड़ा फ़ायदा और बता रहा हूँ, वो उनकी जो रेट होती है ना, वो हाई फाई होती है, क्योंकि कॉस्टिंग 40% आ रही है, 60% तो उनका बीच का दायरा है ना, अपना विज्ञापन से लेके बहुत सारी चीज़ें जो खर्चे होते हैं,
लेकिन आपका तो कोई खर्चा ही नहीं है ना। जब खर्चा नहीं है तो कॉस्टिंग तो उससे कमाने वाली है, जब कमाने वाली है तो उनसे ज़्यादा आप कमाने वाले हो, प्रॉफिट तो आप ज़्यादा कमाओगे ना। तो इसलिए उनको कॉपी करते रहना है, क्योंकि वो तो चीज़ें नहीं लॉन्च करते तो वही लॉन्च आपको करनी है मार्केट में। रिसाइकल पैसों का एक बहुत काम की बात बताने वाला हूँ कि पैसों का रिसाइकल यानी कि रोटेशन। अब मैंने 1 लाख रुपए लगाया किसी भी बिज़नेस में, तो वो 1 लाख रुपया रोटेशन घूमना चाहिए। अगर रोटेशन नहीं घूमा ना तो आप डूब जाओगे। रोटेशन घुमाना बहुत ज़रूरी है। उसका पैसा, बिजनेस का पैसा आपको अपने स्वयं के खर्चे में काम में नहीं लेना है, क्योंकि बिजनेस ये कहता है कि उसका पैसा उसी में लगाओ। प्रॉफिट है तो निकालिए, प्रॉफिट को निकालिए, बाकी जो माल का पैसा उसको माल में लगाइए, नहीं तो आप बिगड़ जाओगे, खेल ख़त्म हो जाएगा। कहीं अगर आपकी उधार है तो उस उधार को, नया माल तो उधार नगद पे ही आता है, तो क्यों ना आप उसको रिसाइकल करते रहें, पैसे की जो साइकिल है उसको बढ़ाते रहें, चलाते रहें, नहीं तो आप डूब जाएंगे। तो नॉलेज आपको इन चीज़ों की होनी बहुत ज़रूरी है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, प्रोजेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, सरकार की योजनाओं की नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। प्रतिद्वंदी यानी कि जो आपके कंपटीटर हैं उनको भी आपको देखते रहना है कैसे कैसे वो अपना काम कर रहे हैं। बड़ी कंपनी को कॉपी करना है और रिसाइकल पैसे का करना है। तो नया रोज़गार शुरू कर रहे हैं आप, नया रोज़गार आपने किया है शुरू, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सरकार की योजनाओं का ध्यान रखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। हो सकता है आपके लिए काम की चीज़ हो, सरकार तो बहुत सारे फ़ायदे पहुंचा रही है नया रोज़गार शुरू करने के लिए। तो सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए आज इन चीज़ों पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेरा बस यही मानना है। अब मेरे जो आने वाले वीडियो हैं ए से लेकर जेड तक की जो बिज़नेस की स्थापना प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये बिज़नेस स्थापना प्रक्रिया आपने समझ ली तो बिज़नेस में आप 100% सफल होंगे, ये मेरा वादा है। इसलिए मैं आपको सबसे पहले ये बता रहा हूँ। इसके तुरंत बाद मेरे 200 प्रैक्टिकल बिजनेस आइडिया आने वाले हैं, जिनसे आप कौन से बिज़नेस में कितना प्रॉफिट है, कैसे करें, वो सारी जिम्मेदारी मेरी, आपकी नहीं है। मैं आपको हर तरीके से सजेस्ट करता हूँ। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको कौन से बिज़नेस की नॉलेज चाहिए, उसी बिज़नेस की नॉलेज मैं आपको दूंगा। आपको कुछ नहीं करना है। काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट ने 2025 तक 5 लाख रोज़गार पैदा करने, वो ऐसे ही तो पैदा होंगे। आप मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दे दूंगा। आपको जिस बिज़नेस की भी नॉलेज चाहिए तो मैं दूंगा, प्रैक्टिकल जाके दूंगा, फैक्ट्री में जाके दूंगा, कैसे काम होता है, कितनी लेबर लगती है, कितना प्रॉफिट होता है, सारी चीज़ों की जानकारी मैं दूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो अपना काम शुरू करना है, समझ गए ना। तो साथियों, इस वीडियो को आप शेयर भी करते रहिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही साथियों। के बाद में एल मतलब लीगल। अगली वीडियो जो मेरी आने वाली है वो लीगल के आने वाली है। आपके कौन कौन से जो सरकारी, जो लीगल है, कानूनी जो कागज़ हैं, कानूनी प्रक्रिया क्या क्या होती है, बिजनेस में कौन कौन सी अड़चन आ सकती है आपको, वो सारी चीज़ें आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।